आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। देखिए, सावन का महीना आरंभ हो चुका है और इस सावन के महीने में लड्डू गोपाल को उनके प्रिय भोग लगाए जाते हैं। ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को उनके प्रिय भोग लगाने से क्या फल प्राप्त होता है और किन चीजों का भोग ठाकुर जी को सावन के महीने में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ सावन के महीने में भगवान शिव के साथ साथ हम ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को भी किस प्रकार से प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको वीडियो से मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुनना। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह जानकारी पहुँचे। आज की है लीला कथा सुनकर आपको बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति भी होगी कि ठाकुर जी किस प्रकार से कोई न कोई लीला करके अपने भक्तों का मार्गदर्शन कर ही देते हैं। इसीलिए उनको लीलाधर कहा जाता है। हमारे मुरली मनोहर, हमारे लड्डू गोपाल इतने प्यारे हैं कि वो अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, संकेत देते हैं, और जब उनका भक्त संकेतों द्वारा भी नहीं समझ पाता तो वो किसी न किसी माध्यम से मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं। तो दोस्तों, आज आपका भी मार्गदर्शन आपके लड्डू गोपाल ने इस वीडियो के माध्यम से किया है। आज की यह लीला कथा हमारे साथ उमा जी ने शेयर की है। उमा जी कहती है कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जो है 3 साल से विराजित है और पिछले 3 साल से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं और मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन मुझे कभी भी पुत्र की कमी महसूस भी नहीं हुई, क्योंकि हमने अपने घर में, मैंने और मेरी तीनों बेटियों ने लड्डू गोपाल को घर में पुत्र रूप में, भाई रूप में विराजित किया है। मेरी तीनों बेटियां लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती है और हर तीज त्योहार पर लड्डू गोपाल को राखी बांधती है, भाई दूज पर तिलक करती है। और मेरे प्यारे से नन्हे से लड्डू गोपाल ने कभी भी मेरी बेटियों को भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। वो अपना भाई होने का फर्ज पूरी तरह से निभाते हैं। साथ ही साथ मैंने उन्हें पुत्र रूप में विराजित किया है। मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ भी इतनी लीलाएं करते हैं, इतनी हट करते हैं, और समय समय पर वो छोटे से नन्हे से बाल गोपाल मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं। उमा जी कहती है कि जब से मैंने ठाकुर जी को अपने घर में पुत्र रूप में स्थापित किया है, मेरे मन में एक बार भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है जैसे बाल गोपाल ही मेरे पुत्र रूप में विराजित है और वो साक्षात हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं। उमा जी ने एक लीला कथा शेयर की है। वह कहती है कि जब हमने ठाकुर जी को अपने घर में विराजित किया, उसके पश्चात कुछ दिन बाद ही सावन का महीना शुरू हो गया। उस समय तो हमें ज्ञान भी नहीं था कि ठाकुर जी को उनके प्रिय भोग भी लगाए जाते हैं। सावन मास में ठाकुर जी की सेवा भी की जाती है। हमें तो बस इतना सा ज्ञान था कि सावन के महीने में सिर्फ और सिर्फ शिव भगवान की आराधना की जाती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और शिव शंकर भगवान को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हमें नहीं पता था कि अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं तो लड्डू गोपाल की भी सावन के महीने में विशेष सेवाएं करके उन्हें प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में सुख समृद्धि का वास किया जा सकता है। घर में सकारात्मकता का जो है बहुत ज्यादा वास हो जाता है, जीवन में खुशियाँ आती है। इस बारे में हमें कोई भी ज्ञान नहीं था, इसलिए जब सावन का महीना शुरू हुआ तो हमने जैसे नित्य नियम से हम ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे, उसी प्रकार से सेवा करते रहे। ठाकुर जी को जो नित्य नियम से सात्विक भोजन का भोग लगाते थे, उसी प्रकार से उन्हें भोग लगा रहे थे। जब सावन के महीने के 3-4 दिन बीत गए और हम लगातार ठाकुर जी को वही रोटी सब्जी सात्विक भोजन का भोग लगाते रहे, फिर हमारे नटखट लल्ला ने सोचा कि मैया तो जो है हमें बार बार वही रोटी सात्विक भोजन का भोग लगा रही है। नहीं तो ज्ञान ही नहीं है कि सावन के महीने में मुझे भी प्रिय भोग लगाए जाते हैं, मेरी भी सेवा की जाती है और मुझे भी प्रसन्न करने का अच्छा अवसर है उनके पास। लेकिन देखिए, मैया तो बार बार वही सात्विक भोजन का भोग लगा देती है और बार बार
कुछ न कुछ गलतियां भी करती है, ऐसा भाव मेरे मन में आया। उमा जी कहती है कि यही कोई 5वां दिन था जब मैं अपने लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम के साथ सात्विक भोजन का भोग लगाने के लिए पूरी थाली लगाकर उनके पास गई। जैसे ही मैंने ठाकुर जी को अपने हाथ से निवाला बनाकर भोग लगाया तो मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि मेरे नटखट लाला ने मुंह बनाया हो, जैसे कि मेरे नटखट लाला ने भोग लगाने से मना किया हो। मेरे हाथों से वो निवाला छूटकर वहीं थाली में गिर गया और ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ था। जैसे ही मेरे हाथ से मैं ठाकुर जी को भोजन कराती हूँ बड़े प्रेम के साथ, वो थाली में भोग गिरा तो मेरे मन में बहुत ज्यादा जो है दुख की भावना प्रकट हुई कि आज मेरे लाला नाराज क्यों है, मेरे हाथों से भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझसे कोई बड़ा पाप हो गया है, कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है, जिस कारण से आज सीधे सीधे लाला ने भोग लगाने से मना कर दिया। प्रेम भाव से उमा जी कहती है, मैं लाला के साथ बात करने लगी। मैं लल्ला से बोली कि लल्ला क्या हुआ, आज इतने उदास क्यों हो और आज तुम नाराज भी दिखाई दे रहे हो, क्या आज तुम्हें भोजन पसंद नहीं आया? मैं तो बिल्कुल सात्विक भोजन बनाकर लाई हूँ, फिर आपने भोग लगाने से क्यों मना कर दिया? यह बात करते करते जैसे एक माँ अपने पुत्र के साथ वार्तालाप करती है, उसी वात्सल्य भाव से उमा जी कहती है, मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ सारी बातें करती हूँ। मैं उन्हें अपना पुत्र मानती हूँ तो अपने मन की हर बात उनके साथ शेयर करती हूँ। जब तक मैं लल्ला के मुख को देखती रही तब तक मुझे यही भाव आता रहा कि आज लल्ला प्रसन्न नहीं है, उनका मुख बहुत ज्यादा उदास है या फिर वो मुझसे किसी बात को लेकर नाराज है। अब उमा जी कहती है कि मैंने ठाकुर जी से माफी मांगी, लड्डू गोपाल से माफी मांगी और भोग की थाली लेकर बाहर आ गई। बाहर आने के बाद तुरंत अचानक से हमारे साथ एक घटना घटी। दरअसल मैं तिजोरी की चाबी कहीं रखकर भूल गई। मेरी बेटी को अपने कॉलेज की फीस जमा करनी थी। हमने अपना पूरा घर छान मारा लेकिन हमें तिजोरी की चाबी कहीं नहीं मिली। अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मेरी बेटी भी परेशान हो गई क्योंकि उसकी फीस जमा करने की अंतिम तिथि थी और अगर उस दिन वो फीस जमा नहीं करती तो थोड़े जुर्माना स्वरूप अधिक पैसे देने पड़ते। इसलिए हम लोग परेशान होकर चाबी ढूंढ रहे थे। काफी देर तक जब चाबी नहीं मिली, उमा जी कहती है, मेरी बेटी अचानक से लड्डू गोपाल के पास गई और कहने लगी कि मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, मेरे प्यारे से भैया, मेरी मदद कीजिए। देखिए ना, आज मुझे अपने कॉलेज की फीस जमा करनी है और माँ जो है वो चाबी रखकर भूल गई है। अब हमें कहीं भी चाबी नहीं मिल रही, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो, आपके पास तो दिव्य दृष्टि है, आप तो यहाँ पर बैठे बैठे ही जानते हो कि आखिर माँ ने तिजोरी की चाबी कहाँ पर रखी है। मेरी मदद कीजिए। आज शाम को कॉलेज से लौटते समय मैं आपको जो है आपके प्रिय लड्डू का भोग लगाऊंगी। इस तरह से वो प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल भाई को जो है रिश्वत देने लगी। उसके मन का भाव साफ था, उसके मन में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम था। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की और फिर से आकर चाबी देखने लगी तो हम सभी लोग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। जो चाबी थी वो बिल्कुल हमारे सामने रखी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उस चाबी को अभी अभी उठाकर हमारे सामने रख दिया है। प्रत्यक्ष हमारे सामने चाबी रखी हुई थी। उमा जी कहती है कि जिस जगह पर वो चाबी रखी थी उस जगह पर हमने कई बार देख लिया था, लेकिन उस समय हमें वो नहीं मिली। मेरे पति ने, मेरी बेटियों ने, हमने अच्छे से देखा था, लेकिन जब हमने दोबारा से उस जगह पर देखा तो वहाँ पर हमें तुरंत से चाबी मिल गई। पूरा प्रतीत हो रहा था कि जैसे अभी अभी किसी ने चाबी को वहाँ पर लाकर रखा है। अब मुझे अपनी छोटी बेटी की यह शैतानी लगी। मैंने उससे पूछा, बेटा सच सच बताओ, यह तुम्हारी शैतानी है ना? तुम परेशान करने के लिए अपनी बहन को और मुझे तुमने यह चाबी छुपा दी थी और इतनी देर परेशान होने के बाद अब तुमने जब देखा कि हम
बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं तो वापस से तुमने यह चाबी चुपके से यहाँ पर रख दी। उमा जी कहती है कि मेरी बेटी कहने लगी कि मेरा विश्वास कीजिए, मैंने न तो चाबी छुपाई थी और न ही वापस से रखी है। यह सब लड्डू गोपाल का कमाल है, यह सब उनकी ही लीला है। फिर मेरी बीच वाली बेटी ने कहा कि हाँ माँ, मैं अभी अभी लड्डू गोपाल भैया से प्रार्थना करके आई थी और देखिए अचानक आते ही चाबी मिल गई। मुझे थोड़े पैसे ज्यादा देना क्योंकि आते समय मुझे उनके लिए लड्डू लेकर आने हैं। अब मैं पूरी तरह से समझ गई थी कि आज लाला ने भोग क्यों नहीं लगाया। आज मेरे लड्डू गोपाल को, आज मेरे कन्हैया को लड्डू खाने का मन था, इसलिए आज उसने यह लीला रची। उसने हमें सुबह सुबह इतना दौड़ा दिया, इतना परेशान कर दिया कि बाद में मेरी बेटी को उन्हें लड्डू का लालच देना पड़ा और यह उनकी प्यारी सी लीला हमारे मन को मोह गई। अब शाम के समय मेरी बेटी लड्डू गोपाल के लिए बेसन के लड्डू लेकर आई। बड़े प्रेम के साथ हम सभी ने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। और दोस्तों यह बात बिल्कुल सत्य है, जब कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को कुछ खाने का मन होता है तो वो ऐसी लीलाएं करते हैं भक्तों के साथ। यह उनका प्रेम होता है, अपने भक्त के प्रति उनका भाव होता है। जिस प्रकार से हम उनके प्रति भाव रखते हैं उतना ही प्रेम लड्डू गोपाल भी करते हैं। उमा जी कहती है कि हद तो तब हो गई जब दूसरे दिन भी इसी प्रकार से हमारे साथ घटना घटी। दूसरे दिन भी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। जैसे ही मैं भोग की थाली लेकर गई, ठाकुर जी को भोग लगाने लगी, अचानक से थाली में जो है मक्खी गिर गई। फिर मुझे लगा कि यह ठाकुर जी को भोग लगाना उचित नहीं है, इसलिए मैं दूसरा भोग बनाकर ठाकुर जी को लगाऊंगी। अब इतनी जल्दी मैं दूसरा भोग नहीं बना सकती थी क्योंकि सब्जी रोटी बनाने में काफी समय लग जाता है और मेरी बेटी को कॉलेज भी जाना था। इसलिए उमा जी कहती है मैंने ठाकुर जी का जल्दी से सूजी का हलवा बनाया और फटाफट से उन्हें भोग लगाया, क्योंकि हमारे घर में नियम है कि पहला भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। जब तक हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हमारे घर में कोई भी सदस्य भोजन ग्रहण नहीं करता। उसी भाव से ठाकुर जी को तो कुछ न कुछ सात्विक बनाकर खिलाना था और सूजी का हलवा बड़ा जल्दी ही तैयार हो जाता है। तो मेरे मन में भाव आया कि आज लड्डू गोपाल को सूजी के हलवे का भोग लगाती हूँ। तब मैंने उन्हें भोग लगाया। उसके पश्चात सभी घर वालों ने भोजन ग्रहण किया। 2-3 दिन तक इसी प्रकार से हमारे साथ हमारे लड्डू गोपाल लीलाएं करते रहे। एक भी दिन उन्होंने सात्विक भोजन का भोग नहीं लगाया। कभी उन्हें कुछ भोग लगाया जा रहा था तो कभी उन्हें कुछ भोग लगाया जा रहा था और यह स्वयं लड्डू गोपाल ही लीलाएं कर रहे थे कि वो सात्विक जो भोजन है, रोटी सब्जी का भोग नहीं लगा रहे थे। उमा जी कहती है कि मैं दाल का भोग भी बना रही थी, हरी सब्जियां भी बना रही थी, जबकि सावन के महीने में इन सब चीजों का भोग नहीं लगाया जाता। शाम के समय मेरी एक सहेली के यहाँ पर कीर्तन था। हम सभी लोग जो है कीर्तन में गए। वहाँ पर उमा जी कहती है कि बहुत सारे लड्डू गोपाल भक्त के, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और काफी लोग तो ऐसे हैं जो कम से कम 15 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। काफी सारी माताएं हैं जो बुजुर्ग हो चुकी है, उन्हें ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाओं का पता है, उन्हें ठाकुर जी के सारे संकेतों के बारे में पता है। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो कुछ देर बैठकर प्रसाद को ग्रहण करके सभी वहाँ पर लड्डू गोपाल के बारे में बातें करने लगे। फिर मैंने भी अपने लड्डू गोपाल की लीला बताई। उनमें से एक माँ जी थी जो जोर जोर से हंसने लगी और मुझे कहने लगी कि बेटा तुम ठाकुर जी को हल्के में मत लेना, वो जब चाहे गुरु बन जाते हैं, जब चाहे पुत्र बन जाते हैं, जब चाहे भाई बन जाते हैं, वो अपना रूप बदलते रहते हैं, वो बड़े ही लीलाधर है। ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने प्रिय भोग ग्रहण किए हैं। ये तो ठाकुर जी के सावन के प्रिय भोग है। शायद तुमने ठाकुर जी को उनका प्रिय भोग नहीं लगाया, इसलिए तेरे घर में ये सब लीलाएं हो रही है। अब उनकी बात सुनकर उमा जी कहती है कि माँ जी मुझे तो सावन के भोग के बारे में नहीं पता और मुझे तो यह भी नहीं पता कि सावन के महीने में लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की कुछ विशेष सेवाएं होती है। यह महीना तो शिव शंकर का है, भोलेनाथ का है, इसलिए जो नित्य नियम से सेवा करती हूँ वही मैं लड्डू गोपाल की कर रही हूँ।
दोस्तों उन्होंने बताया वो मैं आपको भी बताती हूँ। सावन के महीने में ठाकुर जी को हरी सब्जियां यानी पत्तेदार सब्जियों से मेरा मतलब है, जैसे गोभी हो गई, पालक हो गया, साग हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियों का भोग नहीं लगाया जाता। सावन के महीने में ठाकुर जी को मसूर की और अरहर की दाल का भोग भी नहीं लगाया जाता। सावन के महीने में अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो लड्डू गोपाल को भूल कर भी बैंगन का भोग, मूली की सब्जी का भोग, कटहल का भोग नहीं लगाया जाता। ठाकुर जी के किसी भी भोजन में नींबू का इस्तेमाल सावन के महीने में नहीं किया जाता। मौसमी संतरे का भोग भी लड्डू गोपाल को सावन के महीने में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, यानी खट्टे फलों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। प्याज और लहसुन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि लड्डू गोपाल को प्याज और लहसुन का भोग तो लगाया ही नहीं जाता। ठाकुर जी के उनके प्रिय भोग लगाइए, जैसे कि ठाकुर जी को रोजाना स्नान के पश्चात सावन के महीने में आप दूध, दही, घी, शहद और जल में तुलसी दल डालकर पंचामृत बनाकर अगर उसका भोग लगाते हो तो आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। इसलिए यह नियम तो सावन में अवश्य ही बनाए। जिस प्रकार से शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जाता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी पंचामृत बनाकर उसका भोग अवश्य लगाए। डेली यह भोग लगाना चाहिए। आप पंचामृत में मखाने, पंचमेवा डालकर उसे और स्वादिष्ट बनाकर भी लड्डू गोपाल को अगर रोज सुबह के समय स्नान के बाद भोग लगाते हो, उससे लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। सात्विक भोजन के साथ साथ लड्डू गोपाल को सावन के महीने में उनका प्रिय भोग रामदाना के लड्डू, कहीं पर चौलाई के लड्डू बोलते हैं, कहीं पर राजगिरी के लड्डू बोलते हैं, अगर आप उनका भोग लगाते हो उससे भी ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। मोतीचूर के लड्डू का भोग भी सावन के महीने में लड्डू गोपाल को लगाया जाता है। बेसन के लड्डू बनाकर रख लीजिए। आप जो है दूध के साथ लड्डू गोपाल को अगर बेसन के लड्डू का भोग लगाते हो, उससे भी ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। मखाने की खीर, चावल की खीर, साबूदाने की खीर का भोग भी सावन के महीने में ठाकुर जी को लगाने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। दूध से बनी मिठाई घर पर बनाकर ठाकुर जी को पेड़े, बर्फी का भोग लगाने से भी लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों सावन के महीने में मालपुए का भोग भी लड्डू गोपाल को लगाया जाता है, जिससे लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और वह उनका प्रिय भोग होता है। माखन मिश्री तो हम जानते ही हैं, हमारे कान्हा जी को, हमारे लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए माखन मिश्री का भोग तो लड्डू गोपाल को अवश्य लगाना चाहिए। आप रोज माखन मिश्री का भोग नहीं लगा सकते तो 2-3 दिन में एक बार तो जरूर ही माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए। सूजी के हलवे का भोग भी सावन के महीने में सुख और समृद्धि प्रदान करता है, इसलिए सावन के महीने में लड्डू गोपाल को कभी कभी सात्विक भोजन के जगह सूजी के हलवे का भोग भी लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन सावन के महीने में लड्डू गोपाल को धनिया पंजीरी और फल में केले का भोग लगाते हो तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो सावन के महीने में शुक्रवार के दिन अगर आप ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को भुने हुए चने और गुड़ का भोग लगाते हो, यानी गुड़ और चने से बनाकर प्रसाद उसका भोग लगाते हो, तो ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्नता के साथ गुड़ और चने का भोग स्वीकार करते हैं। इसलिए सावन के महीने में ठाकुर जी को गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाना चाहिए। सावन में एक आध बार ठाकुर जी को गन्ने के रस का भी भोग लगाना चाहिए। गन्ने का रस का भोग लगाने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, इसलिए लड्डू गोपाल को सावन के महीने में गन्ने के रस का भोग भी लगाना चाहिए। फिर घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो। कहते हैं कि सावन के महीने में मंगलवार के दिन लड्डू गोपाल को लाल रंग की मिठाई, लाल रंग के फूल, लाल रंग की पोशाक पहनाने से आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है। आपके घर में कभी भी दरिद्रता निवास नहीं करती
और हमेशा घर में सुख शांति बनी रहती है और रोगों का नाश होता है। शनिवार के दिन लड्डू गोपाल अगर घर में विराजित है तो तिल के लड्डू का भोग लगाने से आपके ऊपर से शनि की 7.5 शनि की ढैया का असर खत्म होता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपके घर में धन का आगमन बढ़ता है। तो ये लड्डू गोपाल जी के सावन के प्रिय भोग थे। उमा जी कहती है कि वह घर गई और वहां जाकर लड्डू गोपाल के पास बैठकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हे लड्डू गोपाल, आपने तो मेरा बहुत बड़ा मार्गदर्शन कर दिया। पुत्र से गुरु बनकर आपने तो मुझे अपने सावन की पूरी सेवा का ज्ञान ही प्रदान कर दिया। सच कहते हैं कि जब भक्त लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं और उनकी सेवा के बारे में नहीं जानते तो ठाकुर जी कोई ऐसा रास्ता अवश्य निकालते हैं कि धीरे धीरे भक्त उनकी छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी सेवा तक ज्ञान प्राप्त करने लगता है। उसे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सारे रहस्य पता चलने लगते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े सभी नियमों के बारे में पता चलने लगता है। उस समय समझ लेना कि ठाकुर जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, जो ठाकुर जी आपको अपने रहस्यों से अवगत करा रहे हैं। स्वयं गुरु बनकर किसी न किसी माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उस समय समझ लेना कि यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर में साक्षात लड्डू गोपाल विराजमान है और वो आपको धीरे धीरे गुरु बनकर अपनी सेवा सिखा रहे हैं। जिस दिन आप लड्डू गोपाल की सेवा में निपुण हो जाओगे, पूरी तरह से उनके सारे रहस्यों को जान जाओगे, उनकी सारी सेवाओं को जान जाओगे और आपसे क्या भूल हो रही है इन सब को पहचान जाओगे, उस दिन आपको लड्डू गोपाल के दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे लड्डू गोपाल, हमारे लीलाधर इतने दयालु है कि वो अपने भक्तों पर हर समय दृष्टि रखते हैं। अब उमा जी कहती है उन्हें पूरी विधि के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने पूरे सावन के महीने लड्डू गोपाल को उनके प्रिय भोग लगाए और जो भूल उनसे हो रही थी, ठाकुर जी को वो हरी पत्तेदार सब्जियों से सात्विक भोजन बनाकर खिला रही थी, इसलिए उनके हाथ से ठाकुर जी को खिलाते वक्त भोजन जो है थाली में गिर गया। वो भी ठाकुर जी का एक संकेत ही था जो उमा जी अच्छे से समझ गई। अब वह कहती है कि उन्होंने प्रेम पूर्वक पूरे सावन के महीने ठाकुर जी की बहुत अच्छे से सेवा की और सावन का महीना बीतने के पश्चात उन्हें ठाकुर जी का दर्शन भी हुआ। सवपन में लड्डू गोपाल ने अपने सुंदर मुख के दर्शन दिए और ठाकुर जी ने घर में भी अपनी कृपा दिखाई। वह कहती है कि उनकी सबसे बड़ी बेटी की जॉब लग गई और यह सब लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से हुआ, ठाकुर जी के आशीर्वाद से हुआ, क्योंकि उमा जी के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा उनकी तीनों बेटियां भी करती है। उन्होंने भी सावन के महीने में ठाकुर जी को उनके प्रिय भोग लगाए। उन्होंने देखो लड्डू गोपाल ने अपने भाई होने का फर्ज निभाया, अपनी बहन को उपहार स्वरूप जो है गवर्नमेंट जॉब देते हैं। तो दोस्तों इतनी प्यारी सी लीला कथा सुनकर मेरे तो आंखों से आंसू छलक गए कि किस प्रकार हमारे लीलाधर लड्डू गोपाल इतनी सारी लीलाएं कर देते हैं कि भक्तों के मन को मोह लेते हैं और उसी लीला में वो इतना बड़ा मार्गदर्शन भी कर देते हैं जिन रहस्यों से हम परिचित ही नहीं होते, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। जिस प्रकार से आज लड्डू गोपाल ने सावन के महीने की अपनी पूरी सेवा, अपने भोग और उन्हें क्या भोग नहीं लगाया जाता इस बारे में मार्गदर्शन किया है, उसी प्रकार से हे ठाकुर जी हम सभी का मार्गदर्शन करते रहिए। अपनी लीला कथा के माध्यम से सभी लड्डू गोपाल भक्तों पर कृपा बरसाइए, उन्हें अपनी सेवाओं से अवगत कराइए। उमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी इतनी प्यारी लीला कथा के माध्यम से इतना बड़ा मार्गदर्शन हुआ। तो दोस्तों आप सावन के महीने में श्री शंकर भोलेनाथ के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी सेवा कीजिए, उनके भी प्रिय भोग लगाइए और सभी बातों का ध्यान रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भक्तों तक वीडियो पहुंचे। और अगर आपको सावन की सेवा को लेकर लड्डू गोपाल की कोई मन में प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। जब तक लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे, जय हरिवंश।